वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन ओर्गो फार्म में। साथियों, आप लोगों के कमेंट भी आए, कई मेरे साथियों के फ़ोन भी आए कि पॉपुलर के बाज़ार भाव के बारे में आप ज़रूर बताएं। साथियों, मौसम की उठापटक रही, कभी बारिश रही तो कोई बहुत ज़्यादा धुंध रही। अब इसमें होता क्या है कि सपोज़ करो यहाँ से माल कटकर मंडी में चला भी गया और वहाँ पर बारिश आ गई तो वहाँ परचेज़र नहीं पहुँच पाता और मंडी के सही रेट का आकलन हम लोग नहीं लगा पाते। इसके अलावा जब यहाँ पर बारिश होती है, अगले दिन बारिश नहीं हुई, मंडी में माल गया तो बहुत कम गया। तो इस तरीके से कुल कुल मिला कर के कि मंडी में जो रेट सही क्या रहेगा उसका आकलन नहीं हो पाता है और बाज़ार भाव की जो एक तस्वीर होती है वो साफ़ नहीं हो पाती, धूमिल रहती है। तो मौसम जैसे कि अभी 2 दिन से खुला हुआ है, अब मार्केट का जो रेट है वो 2-3 दिन का मैं सर्वे करने के बाद आप लोगों के बीच में लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, थोड़ा-सा मार्केट में नरमी देखने को मिली है, लेकिन ठेकेदार लोग क्या कहते हैं, अगर ₹50 मंडी में माल टूटता है, तो ये ₹100-200 पहले बता देते हैं कि ₹200 के वहाँ पर मंदा हो गया, तो आप मंडी से पता करके ही अपने रेट का आकलन कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि मैं बताया था कि ₹1600 तक पॉपुलर का रेट पहुंच गया था, लेकिन ये जो मौसम की उठापटक रही, बारिश हुई, कुछ कटाइयों में भी इजाफा हुआ है, तो उसमें थोड़ी नरमी बाज़ार में देखने को मिली है और बाज़ार भाव इस प्रकार रहे हैं। ए ग्रेड का जो पॉपुलर है हमारा वो 1450 रुपये से लेकर के और ₹1500 प्रति कुंटल, ये मंडी में पिछले 2-3 दिनों का मैं सर्वे बता रहा हूँ तो बिका है। और आपका सोख्ता जो है वो 700 से लेकर के 730 और 40 रुपए तक भी ये बिका है, जो ए ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। और इसका जो डंडी और मूल है वो 400 रुपए से लेकर 410 रुपए, 415 रुपए मंडी में इसका बाजार भाव रहा है। अब हमारा आता है बी ग्रेड। साथियों, जब माल का जब रेट टूटता है तो ए ग्रेड से ज़्यादा बी ग्रेड पर नुकसान होता है, क्योंकि बी ग्रेड का माल अक्सर अब भी काफ़ी तादाद में जाता है कट के। तो बी ग्रेड का हमारा रेट रहा है 1300 से लेकर के 1400 के बीच में। थोड़ा हल्का है वो 1300 रुपये के आसपास रहा है, 1350, 1350, और जो अच्छे वाला है वो 1400 के बीच में रहा है। और आपका बी ग्रेड का जो सोखता है वही जो कहता हूँ आपका 700 से लेकर 720 या 730 रुपये प्रति कुंटल बाजार में रहा है। और इसकी डंडी और मूल है वो भी 400 के आसपास बाजार में बी ग्रेड का बिका है। अब बात आती है सी ग्रेड की। सी ग्रेड 1200 से लेकर 1300 रुपये इसका ओवर का रेट रहा है और इसके अलावा इसका सोख्ता 700 रुपये रहा है और डंडी और मूल का बाजार भाव 400 रुपये रहा है। तो ये पॉपुलर के बाजार भाव थे। तो इसमें थोड़ी-सी उत्सुकता बनी रहती है मेरे किसान भाइयों की, मेरे किसान साथियों की, कि कहीं पॉपुलर का रेट डाउन तो नहीं होगा। साथियों, अप्रैल तक कोई रेट डाउन नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। जैसे ही फरवरी का पहला हफ्ता आएगा उसमें थोड़ा-सा सुधार देखने को मिलेगा और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे अप्रैल की तरफ हम बढ़ेंगे तो माल हमारा अच्छे रेट में ज़रूर बिकेगा। अब इसके अलावा हम सफ़ेदे की बात करते हैं तो सफ़ेदे का हमारा जो क्लोन है वो आपका बिका है 1100 से लेकर के 1150 रुपये प्रति कुंटल। और आपका इसका सोख्ता और डंडी मूल जो इसका बिका है तो ये बिका है आपका 550 रुपये के आसपास में। अब हमारा जो देसी सफ़ेदा है तो देसी सफ़ेदा हमारा 1050 से लेकर के 1100 रुपये प्रति कुंटल बाज़ार में बिका है। और ये जो भाव मैं आपको बता रहा हूँ ये उस सफ़ेदे के हैं जो क्लोन का और देसी है, जो पिलिंग के लिए कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं, जो पिलिंग के लिए काम आता है। और इसका भी जो इसका सोख्ते का रेट रहा है वो भी इसका 550 रुपये प्रति कुंटल रहा है। इसके अलावा और कुछ जैसे शीशम, हमारी कच्ची शीशम है, ये 600 से लेकर 700 रुपये प्रति कुंटल बाज़ार में बिकी है, कच्ची शीशम होती है। और इसके अलावा इसका जो सोख्ता है वो 500 रुपये के आसपास मंडी में बिका है। और आपका जो कुकाट होता है, कई चीज़ मिल करके उसको कुकाट बोलते हैं, वो करीब 700 रुपये के आसपास बाज़ार में बिका है। आपका सिंबल का जो बाज़ार भाव है वो 700 से लेकर 750 रुपये प्रति कुंटल करीब मार्केट में रहा है। अब आते हैं आम के ऊपर। आम देशी पोरी 800 के आसपास रही है और आपका जो कलमी है वो 500 से लेकर 600 रुपये प्रति कुंटल देशी पोरी का रेट रहा है। और सोख्ता जो आपका है वो 400 से लेकर 420 रुपये प्रति कुंटल रहा है। ये उन चीज़ों के बाज़ार भाव हैं जो बेची गई हैं मार्केट में। अब मेरे साथियों के कुछ कमेंट थे
तो साथियों कमेंट आप लोग कर रहे थे। एक मेरे साथी का बड़ा ज़बरदस्त कमेंट था कि वो उसके बारे में पूछ रहे थे मुझे कि आपका अलंथस, मैं अपने मित्र से बताना चाहता हूं कि अलंथस के बारे में मैंने काफ़ी सर्वे किया, जमुनानगर भी किया, जगाधरी मंडी में किया, लेकिन अलंथस के बारे में बहुत आड़तियों को तो पता ही नहीं है अलंथस क्या चीज़ है। तो हो सकता है ये प्लाईवुड की कोई चीज़ रही हो, प्लाईवुड की कुछ कोई पौधा रहा हो तो ये, लेकिन यहाँ पर जमुनानगर जगाधरी मंडी में ये किसी ने इसके बाज़ार भाव के बारे में नहीं बताया। वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं आता है। तो अगर मेरे किसान भाई को ये पता हो कि कहाँ बिका है, कोई दुकान का पता हो, तो वहाँ से मैं बाज़ार का जिसका भाव है उसको लेकर के आप लोगों को बता सकता हूँ। इसके अलावा कुछ कमेंट रहे हैं मेरे साथियों के, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पॉपुलर पौध का क्या रेट है। मैं रुड़की से हूँ साथियों। पॉपुलर की जो अच्छी क्वालिटी का जो पौधा है वो 30 रुपये के आसपास चल रहा है। और जो आप ये सड़कों पर देख रहे हैं जो माल खड़े हुए हैं, ये किसानों से फाड़ कर ले जाते हैं, ना उसकी वैरायटी का पता है। जड़ उनकी सफ़ेद रहती है, क्योंकि वो पानी में उसको रखते नहीं, पानी में भिगोते नहीं, तो उसकी तो अब गुंजाइश आगे अगर कोई लेगा भी लगाएगा भी तो 50-50 में रहता है, हरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए अगर कहीं से पौधा आप लें तो पूरा का पूरा पानी में भिगोया हुआ पौधा आप लेने का प्रयास करें। उसमें भी एक बात आप ध्यान रखें कि वो कहीं गंदे किसी गंदे जोहड़ का तो नहीं है, या कहीं किसी में किसी फैक्ट्री के केमिकल का पानी तो नहीं आता है। स्वच्छ पानी में अगर भिगोया हुआ पौधा है तो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा और पूरी 100% के आसपास उसकी जर्मिनेशन रहेगी। पॉपुलर की झंगाई कब की जाए, मेरे एक साथी का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब पॉपुलर की झंगाई का बहुत अच्छा टाइम है। आप तने से मिला करके आरी से उसकी कटाई कर दें और उसमें फिर वहाँ के ऊपर उसको वकल फिर जाएगा और फिर उसमें काली गांठ की चांस नहीं बनेगा। इसके अलावा एक ये रेट कितने साल तक रहेगा, हम शाहजहाँपुर से हैं, 1050 का रेट हमारे यहाँ चल रहा है। तो मेरे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये जो आप रेट बता रहे हैं 1050 का, ये ट्रेडरों के रेट होते हैं। ट्रेडर आपसे लेकर के डलवाते हैं, उसके बाद वो माल इकट्ठा करते हैं। कई बार उस माल में सुक्कन भी चली जाती है, फिर अलग से लेबर और ट्रांसपोर्ट सब कुछ लगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास माल ज़्यादा है, विशेषकर ये वही माल लेते हैं 20-30 क्विंटल 50 क्विंटल। अगर आपके पास ट्राली या गाड़ी माल की है तो आप उसको कटवा करके सीधी मंडी में लेकर के आ सकते हैं। अगली वीडियो में उसके साइज़ के बारे में आपको बता दूंगा, तो मंडी में आपको सही रेट मिलेगा। तो ये ट्रेडर जो होते हैं ये काफ़ी तोड़ करके माल लेते हैं, क्योंकि इनके बीच के खर्चे, दुकान का खर्च और काफ़ी इनके खर्चे होते हैं, तो इसलिए उनका रेट बहुत कम रहता है। एक मेरे साथी का सवाल था कि मेरे 1504 साल के, 604 साल के और 903 साल के पेड़ हैं, तो आपका गुलाई आपने नहीं दी, कितनी गुलाई रही होगी, तो आपका कैसा चल रहा है उसके बाद में बता सकता था। तो आपने ये पेड़ लगाए हैं बहुत अच्छा, जो आपके 5 साल के पेड़ हो गए हैं, मेरे ख्याल से ये आपके 28-30 इंच के आसपास के पेड़ शायद रहे होंगे, तो ये कटाई के काबिल हैं। तो आप उनकी गुलाई और उनकी लंबाई का भी औसत मुझे भेज दें, और इसमें आप क्या पूछना चाहते हैं उसका जवाब मैं आपको कमेंट में भी दे दूंगा या फिर अगली वीडियो में दे दूंगा। औसत उत्पादन प्रति पौधा क्या रहता है मेरे साथी, मैं नहीं जब समझ पाया हूँ कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा स्पष्ट करके या तो मुझे फ़ोन पर करें या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा 4-5 पॉपुलर ट्रेडर्स के नंबर बताने का कष्ट करें। तो साथियों नेट पर आप जगाधरी जमुनानगर मंडी डाल करके उसमें टिम्बर्स काफ़ी आएंगे, और टिम्बर्स का आप किसी का भी फ़ोन नंबर आप उससे उठा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो मेरे पास 1550 सफ़ेदे के पेड़ हैं। 5 साल में क्या प्रॉफिट होगा मुझे? 2 एकड़ 12 एकड़ सफ़ेदा लगाना है। हाँ, ये कह रहे हैं कि मेरे पास 1550 के आसपास सफ़ेदे के पेड़ हैं, 5 साल में क्या प्रॉफिट होगा? तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी लंबाई पौधे की क्या है, गुड़ाई आपके पौधे की क्या है, और आपके जो इतने पेड़ हैं 5 साल के हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से आपका पेड़ जो है वो 24 इंच के आसपास, आपका 24-26 के आसपास रहा होगा। इसकी गुलाई भी आप भेजें, तब मैं क्लियर करके बता सकता हूँ कि उसका आपको जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट में तो आपकी ज़मीन का क्या, ठेके का क्या रेट रहा होगा, कितनी लागत लगाई होगी और पौधे में से कितना निकलेगा, उसके बाद ही प्रॉफिट के बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो पौधे की स्थिति स्पष्ट होनी बहुत
आवश्यक है। अच्छा, मुझे 12 एकड़ में सफ़ेदा लगाना है, अगर 2 एकड़ प्रति वर्ष लगाऊं तो कैसा रहेगा? मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, किसान हैं, तो 2 एकड़ लगाइए। आपको पता भी नहीं लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता रहेगा। हर वर्ष 2 लगाइए और फिर बाद में जब तैयार होगा आप 2 एकड़ प्रति वर्ष निकालिए। आप बहुत अच्छे रहेंगे और उसमें आपकी फसल का भी काम बराबर चलता रहेगा। एक मेरे साथी का सवाल था कि पॉपुलर का आने वाले सालों में रेट पीटेगा तो नहीं? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ़िलहाल जैसा कि अब की बार लगाई बहुत ज़्यादा हुई, पिछली बार भी लगाई बहुत अच्छी हुई थी। अब किसान का एक ट्रेड है, अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ता है तो हाथ धोकर एक तरफ पड़ जाता है। तो आप 100% में मत लगाइए। जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है तो 5-6 बीघा लगाइए और इस तरीके से आपको उसका क्या नाम रेट भी आपको सही मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात एक और है, एक नियम होता है कि जब मंदा आता है तो हर किसान को डर रहता है कि और मंदा ना हो जाए, इसलिए अधिक कटवाते हैं और अधिक कटने की वजह से मंदा और ज़्यादा होता है। जब तेज आता है तो किसान माल को रोक देते हैं कि आगे और तेज आएगा, तो मंडी में माल की शॉर्टेज हो जाती है, तो उसमें और तेज रेट आपको मिलता है। तो संतुलन बनाए रखें, बेसब्री में वाहियात माल नहीं कटवाएं। फिलहाल ऐसे कोई चांस नहीं है कि रेट आपके गिरेंगे। अब ये एक साथी का मेरे सवाल था, चूंकि मैं एक वीडियो डाली थी पॉलीथीन के बारे में कि पॉलीथीन वाला पौधा लगाते वक्त क्या सावधानी रखें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम पॉलीथीन का पौधा लगाएंगे तो आपका अप्रैल मई का महीना रहा होगा और उस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप थैली का नीचे का हिस्सा फाड़ दें। आप उसको ब्लेड से, चाकू से काट करके निचला निकाल दें, बराबर की आप थैली उसको रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जड़ें जो हैं ग्रो नीचे से कर जाएंगी और जो मजबूत जड़ें हैं वो थैली को फाड़ करके बाहर निकल जाएंगी। अगर आप पूरी थैली फाड़ने का कई बार प्रयास करेंगे, नमी बहुत कम हुई या नमी बहुत ज़्यादा हुई, तो आपकी पिंडी फूट सकती है और आपके पौधे में रिस्क बढ़ेगा। तो इसलिए आप नीचे से फाड़ करके लगाइए और आपका जो पौधा है पूरी तरह हरा होगा। ये आप लोगों के कमेंट थे और ये रेट थे। जो देरी हुई है उसके लिए क्षमा, परिस्थितियां प्रतिकूल थी। अब नर्सरी लगाने का वक्त है, पौधे लगाने का वक्त चल रहा है, तो अभी वीडियो बनाने का वक्त भी नहीं मिलता। तो ये वीडियो लेकर के आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।